शुभ प्रभात। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी है। यह कहानी है महाभारत काल की। आप सभी महाभारत में पांडवों में भीम को तो जानते ही होंगे। भीम का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। आज बर्बरीक महाभारत काल में अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या मैं शिवजी के मंदिर शिवजी की आराधना करने जा सकता हूँ? तब उसकी माँ कहती है, हाँ, तुम जा सकते हो। वह मंदिर जाकर शिवजी की आराधना करता है, भक्ति करता है। तब शिवजी उससे प्रसन्न होकर उसे एक तीर और एक धनुष देते हैं। 3 तीर और एक धनुष देते हैं। शिवजी उसे कहते हैं, अगर तुम इन 3 तीर से किसी भी चीज पर वार करोगे तो वह चीज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर बर्बरीक वापस अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मैं महाभारत का युद्ध देखने जा सकता हूँ? तब उसकी माँ उसे कहती है, हाँ, तुम जा सकते हो, पर तुम्हें मुझे उसके लिए 3 वचन देने पड़ेंगे। पहला वचन माँ कहती है, जो जो भी हार रहा होगा तुम उसके पक्ष में जाकर लड़ोगे। दूसरा वचन माँ बर्बरीक से मांगती है कि अगर तुमसे कोई भी कुछ भी युद्ध के दौरान मांगे तो तुम उसे मना नहीं करोगे। और तीसरा वचन माँ मांगती है कि तुम उन युद्ध को धोखे से जीतने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो बर्बरीक माँ को यह तीनों वचन देकर महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल जाता है। उस युद्ध को जब वह बर्बरीक उस युद्ध को देखने जाता है तब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का आभास हो जाता है कि बर्बरीक यह युद्ध देखने जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और बर्बरीक से महाभारत का युद्ध जहाँ हो रहा था अर्थात कुरुक्षेत्र के ऊपर एक पहाड़ी पर मिलते हैं। कृष्ण भगवान बर्बरीक से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक बताता है कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। बर्बरीक बातों ही बातों में भगवान श्री कृष्ण को शिवजी के वरदान के बारे में बता देता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात तो सच नहीं हो सकती, और बर्बरीक को चुनौती देते हैं कि तुम इस बात को साबित करके दिखाओ। और वहीं आस पास में एक पेड़ होता है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को उस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही तीर से खत्म करने की चुनौती देते हैं। बर्बरीक एक तीर लेते हैं और उस पेड़ की तरफ उस तीर को चला देते हैं और उसकी वजह से वह सभी पत्ते उस पेड़ से झड़ के नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो क्या तुम मुझे वो दोगे? बर्बरीक उन्हें हाँ की ओर में जवाब देता है। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से अपना शीश मांगते हैं। तब बर्बरीक कहते हैं, परंतु मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। उस समय भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को 2 वरदान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को पहला वरदान यह देते हैं कि बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के नाम से अर्थात श्याम बाबा के नाम से इस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होंगे। और दूसरा वरदान यह देते हैं कि जो भी भगवान किसी के लिए भी लिख देते हैं वह कभी झूठ साबित नहीं हो सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को वरदान देते हैं, जो भी श्याम बाबा के द्वार आकर श्याम बाबा के आगे श्याम बाबा की पूजा करेगा, उसके भाग में जो लिखा होगा वह भी पलट जाएगा। अगर उसके भाग में दुख लिखा होगा तो वो भी सुख हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को यह भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक का शीश एक पेड़ के ऊपर लटका देंगे, जिससे बर्बरीक पूरा महाभारत का युद्ध देख पाएंगे। उसके बाद बर्बरीक अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दे देते हैं और वे श्याम बाबा के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद।